हेलो स्टूडेंट, पुष्पा ट्यूशन क्लास में आपका स्वागत है। मेरे सब्सक्राइबर का कमेंट आया था कि मैम हमें क्लास 8th का 11 चैप्टर समझाइए। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। देखो, पहले मैं आपको थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन समझाती हूँ इस चैप्टर का, तब आप कर पाएंगे। पहले इसका इंट्रो देख लेते हैं। देखिए, प्रोपोर्शन होता है दो तरीके से। प्रोपोर्शन को हमने दो भाग में बांट दिया। एक बांटा है डायरेक्ट और एक बांटा है हमने इनवर्स। डायरेक्ट का मतलब होता है कि कोई भी वैल्यू जब इंक्रीज होगी तो उसका प्राइस भी इंक्रीज होगा। अगर कोई डिक्रीज होगा तो दोनों ही वैल्यू डिक्रीज भी होगी। ठीक है, इसमें दोनों चीज सेम रहती है। इनवर्स में क्या होता है, एक चीज इंक्रीज होती है तो दूसरी डिक्रीज होती है। अगर एक डिक्रीज होती है तो दूसरी इंक्रीज होती है। चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। एग्जाम्पल लेते हैं। माना ये आपके पास है चॉकलेट्स। चॉकलेट है जिसको हमने एक्स से डिनोट कर दिया, और ये है प्राइस, इसको हमने वाई से डिनोट कर दिया। एक्स की वैल्यू अगर 10 है तो 1 है तो वाई हमने 10 लिया। अब इसमें 2 लिया, 3 लिया, तो यानी कि एक लाइन से चल रहा है 1 2 3 4। तो यहाँ पर भी इसकी वैल्यू भी 1 पर 10 है तो 2 पर 20 है, 3 पर 30 है। अब यहाँ पे एक 4 छोड़ के मानो 5 लेती हूँ तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी जाएगी, 50। कैसे, 1 का इंक्रीज हुआ, फिर यहाँ पे 1 इंक्रीज हुआ और यहाँ पर 2 इंक्रीज हुआ, तो यहाँ पर भी इंक्रीज हो रही है वैल्यू। ठीक है, अब ये तो हो गया डायरेक्ट का। अब एक बार लेते हैं इनवर्स का एग्जाम्पल। इनवर्स में क्या है कि एक चीज इंक्रीज होती है दूसरी डिक्रीज होती है। ये पहले जैसे कि यहाँ लेती हूँ स्पीड, यहाँ लेती हूँ टाइम। एक्स और वाई से डिनोट करते हैं हम। फिर मान लो कोई गाड़ी है, अगर 20 की स्पीड पे चल रही है, ठीक है, तो टाइम कितना ले रही है, 30 आवर ले रही है। तो यानी कि यहाँ पर, और उसके बाद अगर हम 40 की स्पीड पे चलते हैं तो टाइम्स कितना ले रही है, 15 घंटे ले रही है, 15 आवर्स ले रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे टाइम तो हो रहा है इंक्रीज, लेकिन सॉरी स्पीड तो हो रही है इंक्रीज, लेकिन टाइम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। फिर यहाँ पर 60 की स्पीड पे चलाओगे तो टाइम और कम हो जाएगा। तो ये हो गया इनवर्स का एग्जाम्पल, और ये हो गया डायरेक्ट का एग्जाम्पल। मतलब अगर इसमें वैल्यू बढ़ रही है तो ये वाली प्राइस भी बढ़ेगा, और मतलब एक्स भी वाई भी बढ़ेगा, और अगर इसमें इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा डिक्रीज हो रहा है। ये दोनों की वैल्यू ये है। तो ये हमने अभी समझ लिया इंट्रोडक्शन। अब हम क्वेश्चन करते हैं इसको साइड। देखो, अब जैसे ये है कि फॉलोइंग आर द कार पार्किंग चार्जेस नियर अ रेलवे स्टेशन, 4 आवर्स 60, 8 आवर्स 100, 12 आवर्स 140, 24 आवर्स 180। चेक इफ द पार्किंग चार्जेस आर इनडायरेक्ट प्रोपोर्शंस ऑफ द पार्किंग टाइम। यानी कि वो कह रहा है एक रेलवे स्टेशन पर पार्किंग है, अगर आप वहां पे गाड़ी खड़ी कर रहे हो तो 4 घंटे का वो चार्जेस 60 ले रहा है, 8 घंटे का 100, 12 घंटे का 140 और 24 घंटे का 180। तो वो आपसे पूछा है कि चेक करो कि ये जो चार्जेस है वो क्या प्रोपोर्शन तरीके से हुआ है कि डायरेक्ट तरीके से है, इनवर्स से हुआ है। तो चलो हम चेक करते हैं चार्जेस इसका। पहले हमने एक टेबल बनाई, पहले हम एक टेबल बनाते हैं। यहां लिखा मैंने टाइम, यहाँ इसके चार्जेस, चार घंटे के, देखो अब हमें चेक करना है। डिवाइड जाएगा, ये होता है x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3, ये y3, x4 और y4। अब देखो, अगर ये डायरेक्ट तरीके से होगा तो इनके रेशो जो है वो सेम आएंगे, यानी कि काटने के बाद इसकी वैल्यू सेम, इसकी भी सेम 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 आएगी वैल्यू। तो ये डायरेक्ट है। अगर सेम नहीं आती तो वो इनडायरेक्ट यानी कि रिवर्स में जाएगा। चलो पहले फर्स्ट का करते हैं, x1 रेशो y1। तो x1 कितना है, 4 इंटू 60, काटोगे 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 0 का 0, 2 1 जा 2, 150। यानी कि इसका रेशो कितना है, 1/15। अगर इस सेकंड का रेशो भी यही आता है तो समझ लो ये डायरेक्ट है। अगर नहीं आता, अलग अलग आता है, तो वो इनवर्स है। सेकंड देखते हैं, सेकंड रेशो हमारा x2 y2। सेकंड रेशो क्या है, 8/100। डिवाइड करते हैं 2 से, 8 2 5 से 10, 0 का 0, 2 2 4,
ठीक है, यानी कि रेशो सेम नहीं आया तो ये इनडायरेक्ट है। फिर भी हमें तीनों पार्ट निकालते हैं, x3 y3 140 3/35। नेक्स्ट निकालते हैं x4 y4 यानी कि 3/15। यानी कि ये देखो, ये वाला रेशो, ये रेशो, ये रेशो और ये रेशो तीनों अलग अलग है, चारों अलग अलग है, यानी कि ये डायरेक्ट से नहीं है। तो हमें क्या लिखना है, यहाँ लिखना पड़ेगा हमें कि नो द पार्किंग चार्जेस आर नॉट इन डायरेक्ट प्रपोर्शन। डायरेक्ट प्रपोर्शन क्लियर हुआ। अगर ये रेशो सेम आते हैं तो वो डायरेक्ट था, अब सेम नहीं है तो वो इनडायरेक्ट है। क्लियर। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। A mixture of paint is prepared by mixing 1 part of red pigments with 8 parts of base. In the following table, find the part of base that needs to be added. देखो वो कह रहा है कि भाई एक पेंट का मिक्सचर है, उसमें हम लोगों ने पिगमेंट जो है ये वैल्यू डाल रखी है। अब वो कह रहा है अगर पिगमेंट इतने हैं तो उसमें बेस के कितने पार्ट डालेंगे। यानी कि मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया था, ये होता है x1, ये x2, x3, x4 और x5, और ये होता है y1। यानी कि अब y2 हमें फाइंड करना है, y3 फाइंड करना है, y4 और y5 फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये तो कोई वैल्यू है ही नहीं, तो लेट करके मानते हैं, लेट द पार्ट्स ऑफ बेस बी y1, y2, y3 एंड y4। अब रेशो निकालते हैं, 1 का तो दे ही रखा है, तो रेशो 1 8 इक्वल 4/y2, इसका निकालते हैं। क्रॉस बाय मल्टीप्लिकेशन, y2 का y2 8 इंटू 4 कितना आया, 8 4 जा 32, यानी कि निकल गया हमारा y2 का। इसमें बेस कितना जाएगा। अब सेकंड पर आते हैं, y/4 7 अपॉन में y3, क्रॉस बाय मल्टीप्लिकेशन, y3 8 इंटू 7 यानी कि 56। इस पे आते हैं, यानी कि 56। इस पे आते हैं 1/8 इज इक्वल टू y/4। ट्वेल्व 8 सा 96, ये 96 आया। नेक्स्ट आओ, 1/8 इज इक्वल टू 20/y5, क्रॉस बाय मल्टीप्लिकेशन, 160 यानी कि 160। देखिए मैंने कितने इजी तरीके से ये सारी टेबल फिल कर दी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें जो भी डाउट हो, ताकि मैं ऐसे और भी आपके डाउट क्लियर कर सकूं, ऐसे नॉलेजेबल वीडियो ला सकूं। थैंक यू।